नमस्कार, एवीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं सोहन शर्मा आप सबके बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर हुआ हूँ। बीते समय में कुछ व्यस्त था मैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया और आप सबका इतना साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारे एकेडमिक और कंपटीशन दोनों में ही बहुत ज़्यादा वैल्यूबल टॉपिक है। कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण होता तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत सारा आसान तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी वो समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनको बेस का प्रॉब्लम रहता है। मतलब बोल सकते हैं कि बेसिक चीज़ें उन्हें ना पता होने की वजह से क्या होता है, वो द्विघात समीकरण को समझ नहीं पाते हैं और हर एक सवाल को जानते हुए भी वो हल नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। द्विघात समीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण ऐसे हम बोल सकते हैं कि जिसमें दो घात लगी हो, या ऐसे बोल सकते हैं जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो। सबसे घात का मतलब जो ये पावर में ये ऐसे लगा होता है। ठीक है, अगर ये जो संख्या लगी है, ठीक है, ये द्विघात मतलब दो घात। ठीक है, तो दो घात अगर लगा हुआ है तो सबसे बड़ी, सबसे यहाँ लिख सकते हैं, सबसे बड़ी घात जो होती है वो कितनी होती है, दो हो तो। ठीक है, सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, अगर सबसे बड़ी घात दो है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, समीकरण में एक टर्म नहीं होता है, तीन टर्म होते हैं, एक दो तीन द्विघात समीकरण में। ठीक है, द्विघात समीकरण में और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको समीकरण बनाना है तो समीकरण के लिए दो से ज्यादा टर्म होने चाहिए, दो से ज्यादा पद होने चाहिए, तभी वो एक द्विघात समीकरण बनता है। ठीक है, इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, ठीक है, कौन से दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं। ठीक है, एबीसी वास्तविक संख्याएं होती हैं। एबीसी वास्तविक संख्याओं का मतलब ये है कि ए बी सी कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए एक हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच, मतलब जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं 0 से इनफिनिट के बीच की, तो वो सारी संख्याएं हमारे इन सब में आ सकती है। ठीक है, अच्छा, इसमें से दो चीजें और होती हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब अगर हिंदी में बोलेंगे तो मूलों का योगफल, योग मूलों का योग और मूलों का गुणन। ठीक है, योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसमें हम दो वैल्यूज लेके आते हैं माइनस बी बाई ए। अगर मुझे मूलों का योगफल निकालना है तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या, बी और ए। ठीक है, और मूलों का गुणनफल निकालना है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, कौन होती, सी और ए। सी और ए का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे ए बी सी है। ठीक है, इनमें से ए बी सी तीनों पता होंगे, तब हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, तो इतनी चीजें सफिशिएंट है आपको द्विघात समीकरण जानने के लिए। और आगे कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस बेस पे क्या सवाल आते हैं, इस बेस पे सवाल ये आता है कि मान लिया हमें दे दिया गया कि 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें, एक है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमें अगर निकालना है तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। इस जो वैल्यू दी गई है, इन वैल्यूज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में। मतलब अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, ठीक है, क्या लेते हैं, अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर हमारा एलसीएम आता है तो देखो, यहाँ बीटा से गुणा करेंगे तो ऊपर भी बीटा से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा से भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये ऊपर आ गया, ठीक है, और नीचे आ गया अल्फा बीटा। कहने का मतलब अब देखिए ये जो वैल्यूज दी गई हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यही हमारे पास यहाँ पहले से मौजूद है। कहने का मतलब ये कि हमारे पास कोई भी सवाल आता है, कोई भी इस तरीके का सवाल आता है जिसमें अल्फा बीटा मेंशन हो, तो हम लोग पहले उसको ये देखते हैं कि क्या उसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर वो उस फॉर्मेट में है, पहले से ऑलरेडी उस फॉर्मेट में है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे इसको इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। अब हमारे पास, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही दो वैल्यूज हैं,
ठीक है, जो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज के बेसिस पे ही हम पूरा इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं या पूरा सवाल सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है सी बाई ए। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने रख दी। हमें पहले से पता है कि अगर जो बटे के बटे में, मेन बटा हमारा, ठीक है, ये है, उसके बटे में अगर कोई संख्या है तो वो संख्या पलट जाती है। ठीक है, जो बटे में होता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये ए बाई सी, ए से ए कट गया, हमारी वैल्यूज निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, माइनस बी बाई सी। तो ये आंसर किसका हुआ, आंसर हुआ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, एक सवाल ये है हमारे पास, इसमें तो क्या हुआ, इसमें ऊपर भी वैल्यूज दे दी, उसमें ऊपर वैल्यूज नहीं दी थी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि इसका फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया, यहाँ पर जब एलसीएम से यहाँ लिया तो अल्फा का गुणा होगा तो ऊपर भी अल्फा से गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर हो गया, और यहाँ बीटा से गुणा होगा तो बीटा से ऊपर भी गुणा होगा तो बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, पहले से वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बनाना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें से 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं और 2 अल्फा बीटा घटा देते हैं। ठीक है, तो जो जोड़ने वाला पार्ट है, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और साथ में माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया, बटे में अल्फा बीटा हो गया। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज पता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की। अब हम इसमें आसानी से रख के हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे पास इक्वेशंस दी गई थी। अच्छा, ये तो हो गया इन फार्मूले की बेसिस पे जो सवाल दिया जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब हम आते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके मूल कैसे, जो अल्फा बीटा की मैं बात कर रहा हूँ वो मूल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा और मैं कोशिश करूंगा इसको और आसानी से समझा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें बता सकूं, ताकि आप सबको आगे अगर कोई क्वेश्चन आती है आपके सामने तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये एक इक्वेशन दी गई है। अब ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन को देख को आपको पता चल गया होगा कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसकी देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। उस द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग देखिए ये पूरा इक्वेशन दिया गया। अब इसको सॉल्व करके मुझे अल्फा बीटा बोल सकते हैं या एक्स की वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो हमें मूल पता करना है कि इसके मूल क्या है। ठीक है, तो चलिए मूल पता करते हैं कि ये मूल क्या है या क्या वैल्यूज आएगी, तो हम चेक करते हैं कैसे निकालते हैं। हमारे पास में हम छोटे सा ट्रिक बताते हैं या तरीका बताते हैं कि फर्स्ट ये पहला टर्म इसको मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, पहले और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका गुणा करते हैं। मान लिया यहाँ पर वास्तविक संख्या कोई नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना हो सकता है, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट ये है और 1 ये है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 × 18 कितना आएगा, 18 आएगा। क्या आया, 18। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई अदर वैल्यू आ जाती है, वो इक्वेशन में कहीं नजर नहीं आती। ठीक है, तो हमें जो मिला है उसको सिर्फ हम लोग अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो कहीं पे मेंशन हो या ना हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा, और अब बीच वाला टर्म, सेकंड टर्म, ये जो सेकंड टर्म है वो हम लोग, इसका तो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग ऐसे 2 नंबर चूज करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 18 आता हो, और उन्हीं नंबर्स को अगर ऐड किया जाए या माइनस किया जाए, ठीक है, तो हमारा बीच वाला टर्म क्या है, 9 आना चाहिए। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सिंपल सा तरीका ये है कि अगर बच्चे बेसिक से नहीं जानते हैं तो ये आराम से समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 18 का कितना मल्टीपल होता है, मतलब 18 किस किस टेबल में आता है, हम वो चीजें पहले मेंशन करते हैं। ठीक है, तो 18 आता है हमारे पहले स्टार्टिंग से, अगर देखेंगे 2 और 9 के 2 9 जा। ठीक है, और देखते हैं, और हमारे पास आता है 3 6 जा 18 हुआ। ठीक है, और 1 18 जा, ये हो गया। और कोई
और कोई टर्म 9 2 जा वो तो इसमें आ ही गया, 6 3 जा ये भी इसमें 18 बन जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें मल्टीप्लाई करने पे 18 आएगा, ठीक है। अब हमने जो बताया कि हम क्या करते हैं, हमें 9 लाना है ना सेकंड टर्म, तो प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस, यहाँ देखो ऑब्लिक लग गया मैंने। तो अब हमें इन दोनों में से कोई ऐसा टर्म लेना है जिसके जोड़ने या घटाने पे 9 आ जाए। कितना आ जाए? जोड़ने या घटाने पे 9 आ जाए। तो देखो हमने इसको जोड़ा, 9 और 2 को जोड़ा तो 11 हो गया, और घटा रहा हो तो 7 आ रहा है। इसको जोड़ रहा हो तो 9 आ रहा है, इसको घटा रहा हो तो 3 आ रहा है, इसको जोड़ रहा हो तो 19 आ रहा है, और घटा रहा हो तो 17 आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो 2 ऑप्शन प्रॉपरली रिजेक्ट हो गए, ना इसमें आया ना इसमें आया, इसमें आ रहा है 9 हमारा, ये देखो, ठीक है। वो भी क्या करके आ रहा है? जोड़ के आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पे देखो जोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो अगर जोड़ के आ रहा है तो मतलब 3 और 6 को जोड़ने से मुझे 9 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज यहाँ पे दी है, देखो माइनस का 9 दिया है, तो मतलब मुझे माइनस का 9 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का 9 लाने के लिए हमको पहले से पता है कि क्या होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन में चूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जोड़ के ही लेके आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो प्लस की ही वैल्यू आएगी, ठीक है, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और हमारे काम की भी चीज मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर माइनस ले लेंगे और ये माइनस, तो देखो माइनस माइनस मतलब प्लस होता है, जोड़ देंगे, और मार्क कौन सी संख्या का लगता है? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है? -6, तो 6 है तो 6 की मार्क लग गया। अच्छा, अब हमें x यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है, तो इसकी दोनों जगह पे भी x आ जाएगा। देखो -9x की जगह पे 2 वैल्यूज आ गई, -3x -6x। अब हम 9x की जगह पे -9x की जगह पे ये 2 वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन अब बन के आ जाएगी, 9x की जगह पे इसको पुट करेंगे तो -3x² 3x - 6x + 18 बराबर 0, ठीक है। ये आया। अब देखिए फॉर्मेट कितने बन गए, 1 2 3 4 पूरे टर्म बन के आ गए। अब 4 टर्म है तो हम लोग 2 अलग कर लेंगे। अगर 6 टर्म होते तो हम लोग 3 अलग करते। यहाँ पे 2 टर्म है तो 2 और 2 टर्म अलग हो गए, ठीक है। अब ये दोनों टर्म अलग होने के बाद में देखो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन मिले वो निकाल लेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन मिलेगा वो निकाल लेंगे। इसमें से मुझे x कॉमन मिल रहा है तो x निकाल लिया -3, ठीक है। यहाँ से माइनस, अब देखो 6 और कॉमन कैसे लेते हैं, वास्तविक संख्या में 6 और 18 जैसे दिया है तो किसी एक, देखो ये दोनों ही जो नंबर है वो किसी एक टेबल में आ रहे होंगे और प्रॉपरली कट जाना चाहिए। तो देखो 6 के टेबल में ही आ रहा है, 6 1 जा 6 और 6 3 जा, देखो माइनस मैंने कॉमन लिया था तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस लग गया, ठीक है। तो ये -6 कॉमन हो गया, तो एक ब्रैकेट में आ गया x - 6, एक ब्रैकेट में आ गया x - 3 बराबर 0। अब मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाली तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इस प्रकार से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं, आसानी से निकाली जा सकती है। मतलब हम मूल निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक छोटी सी इक्वेशन है, ठीक है। अगर आपके सामने और भी कोई इक्वेशन आती है, ठीक है, बड़ी से बड़ी इक्वेशन आ जाएगी, तो सबसे पहले मुझे यही याद रखना है कि पहले और आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाला टर्म ऐड या माइनस करने पे लेके आते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि किस किस टेबल में आता है वो, ठीक है। जिस जिस टेबल में आता है वो लिख लेंगे या अपने माइंड के अंदर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ठीक कि हाँ मुझे क्या क्या आता है, किस किस टेबल में आता है। तो जो मैच कर जाएगा, ठीक है, उसी को चेक कर लेंगे तुरंत का तुरंत। जैसे मैंने 2 और 2 9 जाए 18 किया तो मैंने गेस कर लिया कि 2 और 9 11 होता है, और 9 से 2 से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे करके एज्यूम कर लिया, एज्यूम करके हम प्रॉपर्ली इस चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था द्विघात समीकरण, इसका अभी फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। मैं और इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमको पता भी चले कि हाँ मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया वो आप सबको समझ में आया, मैं और क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।